आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 51, पृष्ठ संख्या 156। बेलूर मठ, शुक्रवार 26 जुलाई 1929। संध्या समय है। महापुरुष जी अपने शौर कर्म से उठे हैं। इसी समय वराहनगर अनाथ आश्रम के एक सन्यासी को देखकर उसे अपने पास बुलाया। उसके समीप आने पर कुछ साधारण वार्तालाप के बाद बोले, तुम अभी कैसे जाओगे? सभी को लौट आने दो, फिर चाहे चले जाना। और भला जाओगे भी क्यों? यहां भी तो कामकाज करने के बाद जब ध्यान के लिए तुम्हें पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह तो मन पर निर्भर है। मन यदि भगवानमुखी होकर रहे तो सब अवस्थाओं में जब ध्यान करने का समय और सुविधा मिल जाती है। ठाकुर कहते थे, जिसके लिए यहां है उसके लिए वहां भी है। यह बिल्कुल सत्य बात है बच्चा। खूब व्याकुल होकर उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो। वे अधिकाधिक भक्ति विश्वास देंगे। क्यों जाओगे? उनका काम कर रहे हो, यह क्या कम है? का जब जो चाहे सो कहने लगता है। यह कहकर वे सन्यासी रोने लगे। महापुरुष जी, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। क्यों वह चाहे जो कुछ कहता है, तुम ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम तो बड़े शांत और बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छा, का को एक बार यहां भेज तो देना, मैं समझा दूंगा। बच्चा, तुम बुरा ना मानो। यह तो जानते ही हो कि 4 बर्तन एक जगह होते हैं तो आवाज होती है। इसके लिए क्या किया जाए बताओ? ऐसा होता है, फिर सब चला भी जाता है, और फिर एक हाथ से भी तो ताली नहीं बजती। वह कहता है तो कहने दो, तुम सब सहते जाओ, बस सब झगड़ा मिट जाएगा। तुम्हें थोड़ा दबना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम लोग ठाकुर के कार्य के लिए देह मन प्राण सब दे चुके हो। उनके लिए सब छोड़ छाड़ कर आए हो। उनके लिए इतना और करना पड़ेगा। तुम सहते जाओ, सेक्रीफाइस किए जाओ उनके काम के लिए। प्रभु तुम्हारा अनंत कल्याण करेंगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।